3 एक्सरसाइज 3.3 पर पहुंच गए थे। तो बेटा एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों ही मैं अभी सिखाऊंगा। तो ये है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये वाला है बेटा एलिमिनेशन। बेटा नाम से ही पता लग रहा है सब्स्टिट्यूट और एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब एक को खत्म करना, सब्स्टिट्यूट का मतलब एक की वैल्यू दूसरे में पुट करना। जैसे देखेंगे बेटा दोनों में डिफरेंस भी साथ साथ पता लग जाएगा कि एक ही इक्वेशन लेते हैं हम x प्लस वाई इक्वल है 14 और x माइनस वाई इक्वल है 4। तो बेटा सब्स्टिट्यूट में तो हम क्या करते हैं, जैसे यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली 4 प्लस वाई, तो पुट कर दूंगा इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में। तो बेटा x की जगह पुट कर दिया 4 प्लस बेटा y और y 2y, 4 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट, तो 14 में से 4 गया 10, तो बेटा y की वैल्यू 10/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 प्लस y की जगह 5, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। एलिमिनेशन कहता है एक को खत्म करना कि इसको सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 करो या एडिंग 1 एंड 2 करो। तो बेटा ये डायरेक्ट अगर मैं ऐड भी कर रहा हूं तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, नहीं तो बेटा हमेशा सब्ट्रैक्टिंग याद रखना, ये साइन चेंज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल, y और y 2y, 14 में से 4 गया 10, y की वैल्यू 10/2 5। अब बेटा y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो इन दोनों इक्वेशन में से, जैसे x प्लस वाई है 14, y की जगह 5 पुट करा तो x की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू भी बेटा 9 और y की वैल्यू भी 5। तो बेटा ये दोनों मेथड में डिफरेंशिएट था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं और एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं। बेटा नाम से ही पता लग रहा है एलिमिनेट एक को खत्म करना, सब्स्टिट्यूट एक की जगह दूसरे को पुट करना। तो बेटा वैसे आने सारे मेथड चाहिए लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन। तो मैं एक दो क्वेश्चन ही कराऊंगा सब्स्टिट्यूशन से, बाकी सारे मैं एलिमिनेशन से कराऊंगा। जैसे इसमें कई बच्चे कहेंगे कि सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का s माइनस टी इक्वल टू 3 s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो बेटा s की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस t, तो s की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे बेटा, एलसीएम 3 2 जा 6, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा 36। बेटा s की वैल्यू कितनी आई है 3 प्लस t, s की जगह क्या पुट कर दिया बेटा 3 प्लस t, 2 3 जा 6, 2t प्लस 3t 36, 2 और 3 5t, 6 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट, तो 5t इक्वल टू 30, t की वैल्यू क्या आ गई बेटा 30/5 6, t की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस 6। तो बेटा ऐसे करता हूं मैं सारे क्वेश्चन दोनों ही मेथड से करवाता हूं। इसको अगर हम एलिमिनेशन से करते हैं तो बेटा एक इक्वेशन गिवन है s माइनस टी इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन बेटा यहां से ये निकल आई 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो बेटा पहले करा मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये कर रहा हूं बेटा एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन को भी बेटा दोनों पार्ट से करा दिया, इसको भी दोनों से करा दिया। बेटा एलिमिनेशन में अगर मैंने ये कट करना है, क्योंकि मैंने एक टर्म को क्या करना है बेटा खत्म करना है, तो यहां पर 2s है तो यहां पर भी 2s होना चाहिए, तो इसको 2s बनाने के लिए बेटा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई तो ये 2s, ये 2t और ये 3 2 जा 6, वही सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, 2s से 2s खत्म, 3 और 2 5t, 36 में से 6 गया बेटा 30, t की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा 6। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो s माइनस टी इक्वल था 3, तो बेटा t की वैल्यू 6, तो उधर जाकर s की वैल्यू, तो बेटा यहां से साथ साथ ही पता लग जाएगा कि कौन सा मेथड
लग रहा है, तो मेरे को तो पता नहीं, हमेशा एलिमिनेशन ही इजी लगता है और एलिमिनेशन ही बेस्ट मेथड है सारा ही मैथ इजी बेटा। उसके बाद बेटा थर्ड पार्ट में तो बेटा ये 3x, ये y, ये 3, ये 9x, ये 3y इक्वल टू 9। बेटा देख रहे हो यहाँ पर 3x है, 9 करूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई, नहीं तो मेरे को तो बेटा वैसे भी दिख रहा है, ये भी 3/9 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। अगर बेटा तीनों इक्वल है तो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो कोई एक वैल्यू निकलेगी ही नहीं x और y की। तो बेटा चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो चाहे एलिमिनेशन से करो, अगर मैंने इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये 9x, ये 3y और ये भी 3 था, तो बेटा यहाँ से तो ये सारा ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, या डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो बेटा इस इक्वेशन के क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से करता हूं तो बेटा मैं सिर्फ ये आंसर लिख सकता हूं, एक इक्वेशन ये है, तो बेटा यहां से 3x इक्वल हो गया 3 + y के, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 + y/, या y की वैल्यू लिखना चाहूं तो 3x - y = 3 था, तो y इधर आकर माइनस, या y की वैल्यू आ गई 3x - 3। तो बेटा कंप्लीट वैल्यू नहीं आएगी, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू नहीं निकलेंगी, क्योंकि इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो बेटा x और y की बहुत सारी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगा तो y की अलग अलग वैल्यू आती जाएगी। तो बेटा इसी के साथ फोर्थ पार्ट, देखो बेटा फोर्थ पार्ट ध्यान से, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल है 1/3 के, 0.4x 0.5 इक्वल है 2.3। बेटा सबसे पहले एलिमिनेशन से करूंगा, एलिमिनेशन मेथड। बेटा यहाँ 0.2 है और यहाँ पर 0.4 है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन की 2 से, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 0.2 की 2 से मल्टीप्लाई 0.4x 0.6y, और बेटा 2 की करूंगा तो 26 2.6। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, 0.4x 0.5y और ये 2. सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बेटा ये 0.4 से 0.4 खत्म, 6 में से 5 गया तो 0.1y, 2.6 में से 2.3 गया तो 0.3। तो बेटा इसका भी डेसिमल हटाया तो ये भी y/10, ये भी 3/10, 10 से 10 भी कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। अगर किसी को डेसिमल में प्रॉब्लम है तो बेटा इसको फ्रैक्शन में लिख दो, 2/10, 3/10, 13/10, 10 एलसीएम से 10 एलसीएम खत्म ही हो जाएगा। ऐसे ही इसको बेटा y की वैल्यू 3 कहीं भी मर्जी पुट कर दो, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल है 1.3 के, y के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दी बेटा मैंने 3। तो बेटा ये 0.2x 3 3 9 और ये 1.3, तो 0.2x 0.9 उधर जाकर माइनस करूंगा, तो बेटा ये 0.2x इक्वल टू 13 में से 9 गया 4, तो ये 0.4, तो x की वैल्यू बेटा ये 4/2 करके क्या आ जाएगी 2, क्योंकि डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, या बाय 10 करेंगे तो 10 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई बेटा 2 और y की वैल्यू आ गई 3। सब्स्टिट्यूशन को कैसे करेंगे, तो बेटा ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो बेटा इक्वेशन 1 से 0.2x 0.3y इक्वल है 1.3 के, तो 0.2x इक्वल है 1.3 माइनस 0.3y, तो x की वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y बाय में 0.2।
तो बेटा पुट कर दूंगा x की वैल्यू, पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो 0.4x 0.5y 2.3। तो x की वैल्यू बेटा पुट कर दी मैंने 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो बेटा ये डायरेक्ट 2 से, ये भी डेसिमल से डेसिमल भी कैंसिल और ये 2 से 2 भी कैंसिल। तो 2 की मल्टीप्लाई 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y 2.3। तो बेटा 2.6 उधर गया तो माइनस 0.1y इक्वल टू माइनस का 0.3। तो वही डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करोगे, माइनस से माइनस, y की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 3। अगर y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3। वैसे बेटा मैंने फर्स्ट टाइम ही करा ऐसे, नहीं तो मैं इसको हमेशा फ्रैक्शन में ही करता था। तो ये आ गई 0.4, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 2 से 2। तो बेटा यहां से भी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। लो बेटा इसको और इजी करना हो और इजी कर देते हैं, इसी को ही दोबारा से देखना बेटा, क्योंकि मेरे को पता है डेसिमल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 1.3 है और ये 2.3 है। एलिमिनेशन तो हो गया था, समझ को इतनी दिक्कत नहीं थी। सब्स्टिट्यूशन के लिए देखो बेटा, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। पहले तो इन इक्वेशन को ही मैंने 0.2 को लिखा बेटा 2/10, 0/3 को लिखा 3/10 और इसको लिखा बेटा 13/10। 10 एलसीएम तो 2x प्लस 3। तो बेटा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने, 2x प्लस 3y इक्वल टू, ऐसे ही बेटा इसको भी 0.4 को 4/10x, 0.5 को 5/10y। मैं भी हमेशा बेटा ऐसे ही करता था, पता नहीं आज मैंने क्या मन में आया उसी से कर दिया। 4x प्लस 5y ये भी 23/10। तो दूसरी इक्वेशन बन गई बेटा 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y और x की वैल्यू आ गई बेटा 13 माइनस 3y बाई 2। पुट कर देंगे बेटा x की वैल्यू यहां पर, तो बेटा है तो सेम ही, बट क्यों है वहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेसिमल में चला दिया था 2 से 2, 13 2 जा 26, 3 2 जा 6y और ये 5y। तो बेटा 6 में से 5 गया, माइनस का y उधर जाकर प्लस का 23 इधर आकर माइनस। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 13 माइनस 3 इंटू 3। तो बेटा x की वैल्यू भी आ गई 13 माइनस 9/2, 4/2, 2। इसी के साथ बेटा फिफ्थ पार्ट बेटा हमारे हाथ में ही है कि कौन से सम को कितना इजी कर सकते हैं। पूरा मैथ ही इतना इजी है और कितना इजी बनवाओगे मेरे से। लो बेटा रूट और डेसिमल से तो बच्चा ऐसे डरता है, पता नहीं जैसे कुछ आ गया √3x √8y। बेटा अगर देखो एलिमिनेशन में क्या कहते हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए। ये यहाँ √2 है, ये यहाँ √3 है। क्या करोगे ये दोनों सेम हो जाए तो बेटा जो इसके साथ है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ, जो इसके साथ है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ। इट मीन बेटा √3 को तो इससे मल्टीप्लाई कर दो और √2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा √3 की √2 से √6, √3 √9 तो बेटा 3y डायरेक्ट, √2 की √3 से √6, √2 की √8 से √16 का मतलब 4y इक्वल टू 0, माइनस प्लस 7 और 4y 0, 3 और 4 7y इक्वल टू 0 और y की वैल्यू बेटा y की वैल्यू पुट करोगे 0 तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √2x प्लस y की जगह 0 तो बेटा 0, तो √2x इक्वल टू भी 0, x की वैल्यू भी 0। ऐसे ही अगर बेटा इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहां से बेटा ये सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट, तो यहां से √3x इक्वल टू √8y और x की वैल्यू आ गई बेटा √8 बाई √3
पुट कर दूंगा बेटा ये √2x प्लस √3y इक्वल है 0। x की जगह पुट कर दूंगा √8/√3y प्लस √3y। बेटा √3 एलसीएम, ये √2 √8 √16 तो 4y, √3 √9 तो बेटा ये 3y इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 7y इक्वल टू 0 और ये भी y इक्वल टू 0। तो अब लग रहा होगा कि एलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा इजी है सब्स्टिट्यूशन से। x की वैल्यू भी बेटा √8/√3 इंटू वाई की जगह भी 0, तो बेटा x की वैल्यू भी 0। तो बेटा इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट। और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड मैं मान रहा हूं कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा 6 पार्ट, क्योंकि बेटा यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन में तो कह देता है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन से करो, बट बेटा जब इक्वेशन वाले सम आएंगे वहां तो ये कभी भी नहीं कहेगा कि इसको एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, क्योंकि वहां तो इक्वेशन आएगी और हमको सोल्व करना है। ऐसे ही बेटा लास्ट पर मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है, हमेशा 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पहले तो आता ही था, लास्ट 1-2 ईयर से नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि सीबीएसई इतने बेसिक क्वेश्चन हम नहीं डालते। 3 2 जा 6 एलसीएम, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10 माइनस का 2, 9x माइनस 10y, 6 2 जा 12, ये भी 3 2 जा 2x, 3y, ये भी 13y। तो बेटा ये 2x प्लस 3y ये भी क्या हो गया, यहाँ 2x है यहाँ 9x है, तो बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9x। तो बेटा 9 2 जा 18x, 10 2 जा 20y, 12 2 जा 24, 9 2 जा 18x, 9 3 जा 27y, 13 7 जा 117, माइनस माइनस 20 और 27 माइनस का 47y, 117 और 24 141, 53 जा 3 3 जा 9 कम है, तो बेटा ये 3 पे कैंसिल हो रहा है, तो 141 डिवाइडेड बाय 47, तो ये 3 है। तो बेटा 2x प्लस 3y कितना था 13, तो 2x प्लस 3 इंटू 3, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, तो बेटा 13 में से 9 गया 4, x की वैल्यू 4/2, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो बेटा इसका एलिमिनेशन हो गया सब्स्टिट्यूशन। बेटा एक इक्वेशन थी 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12, एक इक्वेशन थी बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। तो बेटा x या y की किसी से ही वैल्यू निकालो और पुट कर दो। तो मैंने ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y और x की वैल्यू 13 माइनस 3y/2 पुट कर दी बेटा x की ये वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो बेटा ये क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12, x की जगह पुट कर दिया बेटा 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y माइनस 12। तो बेटा यहाँ पर 2 एलसीएम लूंगा तो ये तो डायरेक्ट 117, 9 3 जा 27y, 10 2 जा 20y और ये माइनस का 12, ये भी 117 माइनस का 47y, 12 2 जा 24, ये उधर जाकर माइनस 117, तो माइनस 47y इक्वल टू माइनस का 141, y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा वही सेम 141 डिवाइडेड बाय 47, तो 3, x की वैल्यू यहाँ से बेटा क्या आ जाएगी 13 माइनस 3 3 जा 9, 13 में से 9 गया तो बेटा 4/2, तो 2, तो सेम। तो बेटा तुमने भी ये सारे पार्ट्स दोनों ही मेथड से करने हैं, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, ट्राई करना 3.4 के भी बेसिक इक्वेशन वाले सम कर देंगे। इसी के साथ मौज लें, रोज लें, ना मिले तो खोज लें।